ऐसी मान्यता है कि अगर आपका कॉइन चिपक जाता है यहाँ पे तो मतलब आपकी विश पूरी हो गई, अगर नहीं तो ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में हमने ट्रैवल किया था रिकांगपिओ से नाको तक और हम आ पहुंचे थे किन्नौर के सबसे ऊंचे गांव नाको में। तो फाइनली रास्तों का नज़ारा लेते लेते हम पहुंच गए हैं नाको। मतलब आई रियली लाइक दिस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, आसपास का नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हम रिकांगपिओ से सुबह चले थे ऐसे ही 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10, और हम लोग यहाँ पे 1:30 बजे पहुँच गए। मतलब वही 3 साढ़े 3 घंटे हमें लगे बीच में रुक रुक के आते हुए। और रास्ता तो मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि रास्ता तो एकदम ज़बरदस्त बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ी सी चढ़ाई है, स्टीप, वो होती ही है, पहाड़ों में नहीं होगी तो कहाँ होगी। ये देखो हमारा चाय टाइम हो रहा है अभी। मत कर यार। और ये मूंग दाल, और वो देखो ये घर से वहीं से रिकांगपिओ से ही अपने लिए पेस्ट्रीज के डब्बे लेके चली है मैडम कि अगले 2 दिन पेस्ट्री नहीं मिलेगी खाने को या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो मैं यहीं से ले जाती हूँ। तो इसलिए हमने इसको बोला कि बस ये है यहीं मिलेगी, खा लो, उसके बाद आगे ताबो काजा कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर जाके वापस रिकांगपिओ या शिमला ही कुछ मिलेगा। काजा में तो मिल सकती है। हाँ शायद काजा में मिल जाए। सो हम दोपहर को ही पहुंच गए थे यहाँ पे, लंच वंच किया हमने और थोड़ी देर रेस्ट किया। अब शाम का टाइम हो रहा है तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे नाको मोनेस्ट्री घूमने के लिए। यहाँ से जो व्यू है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, व्यू का हर जगह से ही बहुत औसम है वैसे तो, पर यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त है। सामने की तरफ सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ भी हैं और नॉर्मल जो रॉकी माउंटेन्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और जो ये एरिया है मोनेस्ट्री का ना, जो कैंपस एरिया पूरा, ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में है। और कहीं कहीं पे मुझे पुरानी मोनेस्ट्री के जो रूइंस कहूँगी मैं कि वही दिख रहे हैं अब, क्योंकि बहुत साल कहते हैं कि 1000 साल पुरानी है ये मोनेस्ट्री, पुरानी वाली। और एक साइड में जो न्यू वाली मोनेस्ट्री है वो वाली बिल्डिंग्स भी हैं। यहाँ पे आप सामने जो स्तूपास देख रहे हैं, मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि ये भी काफ़ी डैमेज हुए हैं और इसको अब प्रिजर्व करने के लिए ऊपर रूफ ये जो बनाई गई है वो इसीलिए है ताकि जो बचा हुआ है इसको बचाया जा सके। एक्चुअली 1975 में यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था इस एरिया में, उस वक्त इस मोनास्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसके फिर कुछ सालों के बाद 1998 की सर्दियों की वजह से ये मोनास्ट्री, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि ये मोनास्ट्री कोलैप्स होने वाली थी। तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मिल के एफ़र्ट्स किए इसको प्रिजर्व करने के लिए, और उसी के चलते पुराने को प्रिजर्व किया जा रहा है और न्यू वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई भी गई। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हम प्रेयर व्हील्स को घुमाते हैं, अपनी प्रेयर पहुंचाते हैं। यहाँ पे ऊपर बड़े बड़े 2 प्रेयर व्हील्स लगे हैं और ये अभी हवा तेज़ चल रही है ना, तो साथ साथ ये घूम रहे हैं और बड़ा प्यारा सा म्यूज़िक है ना वो आ रहा है इनमें से। घर यहाँ पे भी ऐसे ही पुराने स्टाइल के, जैसे कि हमने बाकी भी इस एरिया में देखा है, पत्थरों के घर या लकड़ी, पत्थर और लकड़ी का ही यूज़ हुआ है ज़्यादातर। अब जो नए नए पोर्शंस बन रहे हैं घरों के, उनमें हो रहा है ब्रिक्स एंड सीमेंट का भी यूज़, बट जो मोस्टली पुराने स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे ना, उन सब में पत्थरों का और लकड़ी का ही यूज़ है। सी वाओ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना कि जैसे मैं किसी मूवी सेट के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे गाँव में घूमी हूँ हिमाचल के भी, बट मुझे इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के आइल्स कहीं देखने को नहीं मिले हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हम गलियों में से गुज़र के जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट सुनसान सा ही है, ज़्यादा लोग मिल भी नहीं रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। अब यहाँ से हमने कहाँ जाना है? ठीक है, तो जिस रास्ते पे हम चले गए थे वैसे वो भी रास्ता है, बट हमें अभी आंटी जी ने बताया है कि रास्ता यहाँ से जाओ क्योंकि वहाँ पे प्रेयर्स लिखी हुई हैं और वो गीला है अभी। मैं चलते चलते छोटा सा बिल्लू मिला, बिल्लू है कि बिल्ली है ये पता नहीं। म्याऊ म्याऊ, ओ शी इज रिस्पॉन्डिंग टू मी यार, म्याऊ। अभी अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं काफ़ी चल के आई हूँ, 1-2 जगह मैंने देखा भी, बट क्या कहते हैं, यहाँ पे आके मैंने ध्यान दिया इस बात पे, बहुत सारी गाय हैं, बाड़े बने हुए हैं अलग अलग,
यहाँ पे ये लोग ना बांधते नहीं है गायों को। पाँव का निशान, हाथ का निशान है यहाँ। ठीक है जी। और ये इतनी अच्छी बात है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में ना हमारी जो गौ माता है उनकी इतनी दुर्दशा है कि लोग हैं जब तक यूज़ हो रहा है, दूध दे रही हैं, वो तब तक सेवा करते हैं, रखते हैं। जैसे ही होता है उनको कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं, दूध वगैरह नहीं देंगी, उनको छोड़ देते हैं। हम कहते तो हम परेशान होते हैं कि सड़कों पे हमें गाय घूमती हुई यूँ ही मिलती है, वो अपने आप तो नहीं घूम रही है ना, लोग छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये बांधते भी नहीं हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं बड़े आराम से और सेवा करते हैं उनकी। सो अभी मैं आ गई हूँ चलते चलते गांव में से जो पद्म संभवा जी हैं उनके मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ कुंडी लगी हुई है, जैसे बाकी मंदिरों में भी लगी हुई थी, तो हम कोई आसपास है नहीं तो हम खुद खोलेंगे और अंदर जाएंगे। अंदर मैं आ गई हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है वो है गुरु पद्म संभवा जी के फुटप्रिंट की तरफ। ये उन्हीं का फुटप्रिंट है और आप देख रहे होंगे इस पे कुछ कॉइन्स भी चिपके हुए हैं। तो यहाँ की मान्यता, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ आपको, कि यहाँ की मान्यता है कि अगर आपका कॉइन चिपक जाता है यहाँ पे तो मतलब आपकी विश पूरी हो गई, अगर नहीं तो ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू भगवान, मेरा कॉइन तो चिपक गया। Please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for the new video notifications. तो यहाँ पे दर्शन करके अब हम जा रहे हैं लेक की तरफ। आपको लग रहा होगा बोलते बोलते ना कि मैं बहुत हाफ रही हूँ। एक्चुअली ये इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो ना सांस फूलती है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। सो मैं बोलते बोलते चल पड़ी थी उधर की तरफ, बट जो लेक है वो उस तरफ है, तो अब हम उस तरफ जाएंगे। तो जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा कैमरा में, हम लेक के पास पहुंच गए हैं। तो जो ये लेक है ना, ये भी बहुत सीक्रेट मानी जाती है, तभी लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, दर्शन भी करते हैं। अब इसमें बोटिंग भी होती है वैसे। तो जो लेक भी है ना, वहाँ से भी जो आसपास का नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। एकदम नीचे आके जैसे वैली होती है वैसे लेक है। आसपास जो है वो पहाड़ दिख रहे हैं और चारों तरफ पेड़ हैं, जबकि इस एरिया में ज़्यादा पेड़ देखने को मिलते नहीं हैं। सो लाइफ जैकेट पहन ली है हमने, बोट हमें मिल गई है, अब हम चले बोटिंग करने। यहाँ के सबसे पहले बोट में बैठ गई हूँ। बैठते टाइम वैसे डर लगता है क्योंकि खूब हिलती है ये बोट ना। तो बाय बाय, हम चले अपना लेक का चक्कर लगाने। लेक में जब हम चक्कर लगा रहे थे ना, तो लेक की राइट साइड पे मैंने देखा, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आने लग गए हैं, तो बड़े बड़े जो गेस्ट हाउस है ना वो बन रहे हैं। तो मतलब जैसे बिल्कुल सिटी टाइप होता है ना वैसे ही। और इस तरफ तो खैर पहाड़ ही हैं, और ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है ना वो बहुत सारे स्तूपास नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। हमारा प्लान है कि हम पूरा आधा घंटा ना लगाएं इस पे, आधे घंटे का टाइम है, जल्दी राउंड फिनिश करके ना फिर हम वहाँ जाएंगे ऊपर। वहाँ से नाको विलेज का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, हमें लोकल्स ने ही बताया है यहाँ पे। सो फाइनली वी आर बैक। मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है काफ़ी, और सबसे अच्छा ये लगता है जो प्रेयर फ्लैग्स ये साथ में हवा के साथ झूल रहे हैं ना, तो व्यू इनका बड़ा ही प्यारा आता है। तो नाको विलेज के जो आसपास चीज़ें हैं, यहाँ अंदर सारी जगहें हैं, वो सब घूम के वैसे तो शाम ही हो गई है अब प्रॉपर, इसके बाद थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, तो हम अपने वापस जा रहे हैं होम स्टे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा प्लान वहाँ पे ऊपर भी जाने का है। देखती हूँ जाके मौसम कैसा रहता है, अगर जा पाए तो फिर मिलेंगे, नहीं तो यहीं से बाय बाय, सी यू एट माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पर जाते जाते हमें मिले नाको में रहने वाले कुछ प्यारे से बच्चे, जो पता नहीं कैसे पर हमें ही ढूंढ रहे थे। नहीं, हम आपको लेने आए थे। हमें लेने आए हो? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो आप तो। कौन करे? आप इन लोग कैसे कर रहे? किसको? इन लोग को। आपको भी करूं? हाँ, आपको भी कर दिया, आपको भी कर दिया।
ग्रहण तक लगाने के लिए दोगे? लगाओ जी। क्या हुआ? उंगली दब गई। लगाओ लगाओ, फोटो खींचो भाई। तो मेरे सनग्लासेस पहन के फोटो खिंचवाने के लिए लड़ाई हो रही है यहाँ पे। चलो ऐसे करें हम। सामने ना बर्फ वाले पहाड़ों के पीछे सनसेट हो रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ में हम सारे मिलके सनसेट देख रहे हैं। मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। ये देखो एक और आ गया छोटू सा। चलो, हमने प्रॉमिस किया इन बच्चों को चॉकलेट्स का। गाड़ी में कुछ चॉकलेट्स पड़ी हैं, तो सब बच्चे चॉकलेट खाएंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वाला पहाड़ कितना मस्त है। बहुत मस्त है भाई, बहुत। अच्छा सुनो, डांस आता है ना आप सबको? चलो फिर मुझे डांस करके दिखाओ। किस किस को आता है? कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है आपको? गाना कौन सा अच्छा लगता है? मैं तेरी आंखों में, माय गॉड। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे रात सपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, तेरा लगता मजिया तेरे वादे तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया। छोड़ ही नहीं रहे थे मुझे ये बिना चॉकलेट कैंडीज के। चलो अब हम चल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। बाय बाय। ये यहाँ पे रैपर्स नहीं गिराने किसी ने, डस्टबिन में डालोगे आप लोग, ठीक है?